हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल ओडिया स्टडी हाउस पिलामाने आगक आसुथुवा समस्त प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई विशेषकर जो पिलामाने एलटीआर एग्जाम देवा पई जाउछंती किंबा आमर ओडिशा पुलिस एसआई रो एग्जाम देवा पई जाउछंती ए वीडियोटी सेमानको पई बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो एथिरे आमे पॉलिटिकल साइंस रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आलोचना करिचे। तो तेणु चलंतु आ डेरी न करी वीडियोटी आरंभ करबा। कोन सब प्रश्न रहिछि देखिबा। क्वेश्चन नंबर 40 रु देखंतु कोन रहिछि ना दी वर्ड दी स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ डीपीएसपी जोटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहुई जो स्टेट दी वर्ड दी स्टेट कथा कहुई कौ रेस्पेक्ट रे कहुई डीपीएसपी रे। ऑप्शन ए रही हैज ए मीनिंग टू बी दैट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मीनिंग्स ओनली यूनियन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल थ्री गवर्नमेंट ऑर्गन्स आउ मीन्स द सेम एज इन कनेक्शन विथ द फंडामेंटल राइट। तो यार एक्चुअली राइट आंसर हो कौन ना ऑप्शन डी हो राइट आंसर, मीनिंग्स द सेम इन द कनेक्शन विथ द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट रो जो मीनिंग रही दी स्टेट रो तो सेटा डीपीएसपी रो मध्य से मीनिंग रही। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा। हाँ ता पूर्व मुझे कहीदे डीपीएसपी विषय किसी देखु। डीपीएसपीटा आमर कौटू बोरोड करा जाइतला ये परीक्षा रे आसुची। एटा बोरोड फ्रॉम मन रखिबे आयरलैंड। कौटू ना आयरलैंड रो। ठीक अच्छे जदि आर्टिकल कथा कह जाए ना डीपीएसपी आर्टिकल 36 रु 51 नंबर आर्टिकल रही। पार्ट कहले पार्ट आईवी रे रही। ठीक अच्छे तो आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस मन रखिए जोटा कि फंडामेंटल राइट्स आउ जो डीपीएसपी विषय रे मेजर डिफरेंसटा पचारे। तो कौन डिफरेंस रही फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी मध्य जे फंडामेंटल राइटटा हूँ जस्टिसेबल अर्थात माने या कौन कोर्ट को एनफोर्सेबल करा जाय परिबो कोडा फंडामेंटल राइट किंतु मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि डीपीएसपीटा हूँ नॉन जस्टिसेबल मन रखिबे। डीपीएसपी हूँ डीपीएसपी हूँ नॉन जस्टिसेबल है। एटा कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स। एटा को माने कौन कोर्ट को निया जाय परिबो नाही। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 41 दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डीपी से कथा कहूँ जो डीपीएसपीटा कौन सेम क्वेश्चन देख नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ कौटा हम नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ हम ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एटा एनफोर्सेबल हो पारिबो नाही। एबे देखंतु क्वेश्चन नंबर 42 डीपीएसपी आर एटा कौन हो ना फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ जुडिशरी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ हो कौन फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री हो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 43 देखंतु व्हाइल मेकिंग लॉज द डीपीएसपी हैव टू बी एटा हूँ नॉन अप्लाइड बाय द स्टेट ना लुक्ड इनटू ना अप्लाइड बाय द स्टेट ना नॉन ऑफ द एबव। ना जिते बड़े आमर डीपीएसपी तैयारी है एटा कौ देश रे होइछि ना एटा हूँ अप्लाइड बाय द स्टेट मान द्वारा अप्लाई होता। ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो राइट आंसर। ए देखो 44 रे कौन रही दी ऑब्जेक्ट ऑफ डीपीएसपी इज टू एम्बोडाइड कॉन्सेप्ट ऑफ कौन कहुँ ना ए डीपीएसपी रो कौन सब ऑब्जेक्ट थिला देखो डीपीएसपी रे थिला जदि मेन आमर ऑब्जेक्टिव देखिबा कौन हो ना ये जो देखो सोशलिस्ट आमर को करि परिबा, इकोनॉमिक करि परिबा एवं पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशलिस्ट एवं पॉलिटिकल जस्टिस कहा जाउची है। किंतु एटा जदि ओवरऑल कहबा ओवरऑल हला एटा गोटे वेलफेयर स्टेट। जदि वेलफेयर स्टेट ऑप्शन में रही तो राइट आंसर हो वेलफेयर स्टेट। ठीक अच्छे एबे देखंतु 45 डीपीएसपी प्रिंसिपल बीन बोरोड फ्रॉम। तो पूर्व फास्ट आम कहले तो यहाँ कौठार बोरोड करा जायछि ना एटा हूँ आमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड रु बोरोड करा जायछि। क्वेश्चन नंबर 46 देखंतु कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हैज लेड मोर एम्फासिस ऑन कौन कहुँ ऑप्शन ए रही फंडामेंटल राइट्स, बी रही प्रेएम्बल, डीपीएसपी आउ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो एबे देखिले आम जो वेलफेयर स्टेट कौन कॉन्सेप्ट रही ना यहाँ हूँ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 47
ह्विच इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो पृथ्वीर सबुठारु जदि लंबा संविधान देखा कौटा कौटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस नुह एटा हो आमर भारतर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 47। तो लॉन्गेस्ट केमिति लॉन्गेस्ट है देखो ना ये टोटाल रही 395 आर्टिकल मन रखिए 395 आर्टिकल एवं शेड्यूल जदि देखा 12टी शेड्यूल रही खातार नोट कर रखिए एवं पार्ट जदि देखा 25टी पार्ट रही ये सब बर्तमान किंतु पूर्वर एमती पूर्वर थिला केते ना आमर 395 आर्टिकल तो 12टी शेड्यूल नथिला एटा 8टी शेड्यूल थिला एवं 22टी पार्ट थिला ये जदि पूर्व कथा कह जिते बड़े आमर आमर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को आपणा जाइथिला ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा 48 हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबे आलोचना कले एटा 395 टी आर्टिकल रही है। 49 देखंतु द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड तो आम संविधान रो सोल कहा को कहा जाउची यूनिटी प्रिएम्बल सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट तो राइट आंसर हो प्रिएम्बल को द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाउची। तो ये गोटे प्रश्न आसे जे किए कहते जे आमर कॉन्स्टिट्यूशन होउची द सोल ऑफ हाँ प्रिएम्बल होउची आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो सोल बोली एक कथा किए कहते तो मन रखिए पंडित ठाकुर दास भार्गव पंडित ठाकुर दास ये भार्गव कौन कहते ना आमर कॉन्स्टिट्यूशन होउची सॉरी आमर प्रिएम्बल होउची आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो सोल ठीक अछि। आउ प्रिएम्बल को कौन कहा जाए ना पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया एक कथा मध्य किए कहते या को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा जाए ठीक अछि। एक कथा कहते के एम मुंशी खातार लिखिदेवे पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया उक्ति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उक्ति कहते के एम मुंशी कौटा को ना प्रिएम्बल को आउ प्रिएम्बल को कौन कहा जाए ना आइडेंटिटी कार्ड कहा जाए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए कहते एन.ए. पालखीवाला एन.ए. पालखीवाला ठीक अच्छे। तो आ गोटे मन रखिए ये जो प्रिएम्बल एटा कौठू बरोड करा जाइछि बरोड फ्रॉम यूएसए ठीक अच्छे। तो ये जिनस प्रिएम्बल विषय मन रखिए। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 50 50 नंबर कौन रही देखो जे हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटी शेड्यूल रही है आम आलोचना कले केतोटी शेड्यूल ना 12 शेड्यूल रही ठीक अच्छे। 50 नंबरटा हूँ आंसर हो सी 12टी शेड्यूल। तो ये टिके मन रखिए ये जो 12टी शेड्यूल रही ठीक अच्छे। तो 11 नंबर आउ 12 नंबर यहाँ कौ शेड्यूल रही पूर्वर आमर के 8टी थिला परवर्ती समय अन्य गुड़िक ऐड करा तो मत कहे 11 नंबर आउ 12 नंबर शेड्यूलटा कौन ता कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 51 प्रिएम्बल ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एमेंडेड आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल रही एटा केबे संशोधन करा जाइछि जदि करा जाइछि केते थर करा जाइछि प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एमेंडेड ट्वाइस ना थ्राइस ना वन्स ना नन ऑफ द अबव। तो मन रखिए यहाँ हूँ केवल थरे मात्र एटा को संशोधन करा जाइछि तो सेटा केबे करा जाइछि मन रखिए 42 सेकेंड माने 42nd एमेंडमेंट 42nd एमेंडमेंट एक्ट तो सेटा केते मसिया 1976 मसिया तो एटा कौन संशोधन करा जाइतला ना 3टी वर्ड प्रिएम्बल रे ऐड करा जाइतला। तो से 3टी वर्ड कौन कौन ना गोटे हूँ सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड आमर पूर्वर नथिला एटा हूँ 42nd एमेंडमेंट रे जॉइन करा हिची कोठी प्रिएम्बल रे आ गोटेला इंटीग्रिटी ठीक अच्छे। तो ये 3टी वर्ड आमर 42nd एमेंडमेंट रे ऐड करा हितला प्रिएम्बल रे आ ये थरे मात्र ही संशोधन करा जाइतला। 52 देखंतु हु डिटरमाइन द सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन भारतर जो नागरिक कथा कह किए डिटरमाइन करा जाए प्रेसिडेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना सुप्रीम कोर्ट ना स्टेट गवर्नमेंट कौन हो ना यहाँ हो सुप्रीम कोर्ट हो राइट आंसर।
तो सिटीजन विषय को आर्टिकल लिखाई ना मन रखिए आर्टिकल 5 रु 11 विषय लिखाई जे आमर भारतर सिटीजन विषय आउ जदि पार्ट देखा पार्ट टू रे ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53 फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को किए प्रोक्लेम्ड करती प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ राइट आंसर हो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी सहित स्टेट इमरजेंसी आम तीन प्रकार इमरजेंसी लिखि दूची गोटे है स्टेट इमरजेंसी आ गोटे हूँ नेशनल इमरजेंसी आ गोटे रही आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो सब गुड़िक किए प्रोक्लेम करती ना राष्ट्रपति ठीक अच्छे। तो आर्टिकल गुड़िक मन रखिए नेशनल इमरजेंसी रहा 352 स्टेट इमरजेंसी है 356 एवं फाइनेंशियल है 360। तो ये तीनोटी आर्टिकल मन रखिए। नेक्स्ट देखो 54 चीफ इलेक्शन कमिशनर इज अपॉइंटेड बाय। आमर जो चीफ इलेक्शन कमिशन रही से क्या द्वारा अपॉइंट हुई। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते। तो ये देखो चीफ इलेक्शन कमिशन आम विषय टे देखा देखो ये आर्टिकल केते आसूची ना आमर जोटा चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 नोट कर रखु। यहाँ गोटे है कन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन ना जो थे आम कौन गोटे आर्टिकल रही कन्स्टिट्यूशन रे लेखा रही कौन आर्टिकल मध्यम से कन्स्टिट्यूशनल बॉडी ठीक अच्छे। देखो आउ कौन रखिए मन रखिए जब फॉर्मेशन यहाँ केवे होता आमर जो कौटा ना चीफ इलेक्शन कमिशन। तो मन रखिए फॉर्मेशन होता 1950 मसीहा 25 जनवरी रे जेहेतुटा 25 जनवरी रे आमर चीफ इलेक्शन कमिशन को फॉर्मेशन कराइला। तो यही दिनटी को आम भोटर्स डे भाव में पालन करूँ भोटर्स डे ठीक अच्छे। परीक्षा आसे भोटर्स डे केवे पालन करा जाए 25 जनवरी ठीक अच्छे। आउ टे मन रखु जो फास्ट चीफ इलेक्शन कमिशन फास्ट CEI किए थे ना सुकुमार सेन खातार नोट कर रखु सुकुमार सेन। तो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिशन किए होती प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिशन किए होती ना मन रखिए श्री राजीव कुमार अच्छा वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिशन। तांको सहित आउ 2 जन इलेक्शन कमिशनर रही जड़े मुख्य आमर जो निर्वाचन आयोग आउ तांको सहित आउ 2 जन अच्छा मन रखिए जड़े होती ज्ञानेश कुमार आउ जड़े अच्छा सुखबीर सिंह संधू डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ठीक अच्छे। एगुड़ी खातार निहाती भाव में नोट कर रखिए। एबे देखिए आम जदि ओडिशार एबे चेंज होती निहाती जानवा दरकार। तो आमर प्रेजेंट आमर ओडिशा इलेक्शन कमिशन किए होती वर्तमान नुआ करी होती मन रखिए मधुसूदन पाढ़ी करेन्ट अफेयर्स आसी जापे मधुसूदन पाढ़ी ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो 55 दि हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आमर जो मंत्री परिषद रही मुख्य किए ना ऑप्शन ए हो राइट आंसर दि प्रेसिडेंट ठीक अच्छे। सॉरी ये प्रेसिडेंट हेनी प्राइम मिनिस्टर हे ऑप्शन सी हो राइट आंसर दि प्राइम मिनिस्टर। आमर मंत्री परिषद जो मुख्य होती किए सी होती प्राइम मिनिस्टर। 56 दि चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जोटा कह नीति आयोगर चेयरमैन किए होती ना सब बेले मन रखिए दि प्राइम मिनिस्टर। वर्तमान नीति आयोगर चेयरमैन किए होती नरेंद्र मोदी ठीक अच्छे। एबे देखिए आम नीति आयोग विषय। तो नीति आयोग पूर्व ना कौन थी ना प्लानिंग कमिशन बा योजना आयोग थिला ठीक अच्छे। यह केबे फॉर्मेशन होता फास्ट करी ना मन रखिए जनवरी 1 2015 रु नीति आयोग आसी। यार फुल फॉर्म कौन फुल फॉर्म आसे नेशनल एन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ये वार्डटा मन रखिए परीक्षा आसे नीति आयोग टी को स्टैंड करुच्ची ट्रांसफॉर्मिंग टी फॉर ठीक अच्छे
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये हूँ नीति आयोग फुल फॉर्म। बर्तमान चेयरमैन अच्छा नरेंद्र मोदी कहीं से प्रधानमंत्री अच्छा ठीक अच्छे प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन हूँ नीति आयोगर। भाइस चेयरमैन इंपोर्टेंट मन रखिए तो भाइस चेयरमैन अच्छा सुमन बेरी ये होती भाइस चेयरमैन आउ सीईओ मन रखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किए होती ना BVR सुब्रमण्यम BVR सुब्रमण्यम ठीक अच्छे आउ यहाँ हूँ नो स्टाच्यूटारी बॉडी आम आग को आलोचना करवा स्टाच्यूटारी बॉडी कौन आ नो स्टाच्यूटारी बॉडी कौन। एबे देखो क्वेश्चन नंबर 57 दी फास्ट लॉ ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री इज कॉल्ड प्रथम लॉ ऑफिसर आम कंट्री रो क्या कह जाए स्टैंडिंग काउंसिल सीनियर एडवोकेट एटर्नी जनरल एडवोकेट जनरल तो आंसर हो ऑप्शन सी एटर्नी जनरल ठीक अच्छे। तो ये देखा आम एटर्नी जनरल विषय तो एटर्नी जनरल जोटा आर्टिकल जदि कहवा ये हूँ आर्टिकल 76 रे रही ठीक अच्छे। ये कौन ना ये होती लीगल एडवाइजर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आम केंद्र सरकार जड़े लीगल एडवाइजर ठीक अच्छे। सेमती आम राज्य रही राज्यर जी लीगल एडवाइजर कह जाए एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट ठीक अच्छे। तो जार आर्टिकल रही 165 कार ये एडवोकेट जनरल एटर्नी जनरल 76 ये जी आम 89 एड करदे ट्रिक मन रखिए 89 एड करदे 165 आसीज जोटा कि एडवोकेट जनरल ठीक अच्छे। बर्तमान एटर्नी जनरल किए होती आ एडवोकेट जनरल किए होती ओडिशार कहे तो बर्तमान देखो एटर्नी जनरल जो देखा आर वेंकटरमणी अच्छा एटर्नी जनरल किंतु आमर ओडिशार जदि देखा एडवोकेट जनरल रही एडवोकेट जनरल किए होती ये इंपोर्टेंट पीताम्बर आचार्य ये होती कौन ना करेंट एडवोकेट जनरल ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो 58 दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज भारतर संविधान कौन हाईली फेडरल हाईली यूनिटरी नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी पार्टली फेडरल एंड पार्टली यूनिटरी। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन डी हो पार्टली फेडरल किसी मात्रा फेडरल आउ किसी मात्रा यूनिटारी ठीक अच्छे। जोड़ा को आम कहीपर अर्ध संघ राष्ट्र बा आमर क्वासी फेडरल कौटा आम देश ठीक अच्छे क्वासी फेडरल। तो ये कथाटा किए कही भारत एक क्वासी फेडरल कंट्री बोलिकी तो मन रखिए केसी हुएर ठीक अच्छे। तो केसी हुएर कही भारत माने इंडिया इज ए क्वासी फेडरल कंट्री है। तो ये देखो 59 दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल इन ओरिजिनल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वार्ड एटा कौन कह ओरिजिनल कथा कह बर्तमान कथा कहनी। तो ओरिजिनाली माने आरंभ आमर केतोटी आर्टिकल थिला केतोटी शेड्यूल थिला आरंभ 395 आर्टिकल थिला एवं 8टी शेड्यूल थिला ठीक अच्छे। बर्तमान 12 हो जाइए ठीक अच्छे। प्रेजेंट कथा कहले 12 कहब तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 60 नंबर देखु कौन कह ना सॉवरेनिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू सॉवरेनिटीटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू कौन हो दी पीपल हो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। 61 ने दिया दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंटेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन कंटेंट इन कौटा आमर जो भारतर संविधान रो बेसिक स्ट्रक्चर विषय कौटी लिखाई आर्टिकल 21 आर्टिकल 32 आर्टिकल 14 ये तो हेनी यहाँ हो ऑप्शन सी हो प्रिएम्बल रे ही जना पड़ जाऊँगी आमर बेसिक स्ट्रक्चर। एबे देखो 62 लास्ट प्रश्न अच्छी प्रिएम्बल वाज एमेंडेड बाय व्हिच एमेंडमेंट पूर्व आलोचना करते थोड़े मात्र एमेंडेड होता प्रिएम्बलटा से केबे ना यहाँ हूँ 42तम संविधान संशोधन रे 42 एमेंडमेंट 1976 रे जो थे 3टी वार्ड को एड करा जाइतिला सोशलिस्ट सेकुलर एवं इंटीग्रेटिव। तो ये आमर पॉलिटिकल साइंस रो आगो को आम सीरीज बजाई रखिबू पूर्व आम पॉलिटिकल साइंस रो विभिन्न वीडियो आम अपलोड कर सारी आम चैनल आपण मैंने पाइपर वीडियोटी भल लगी लाइक करदे सांग मान सहित शेयर करदे और चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। तेज आज ये पुणी देखा आउ गोटे नुआ वीडियो रोची धन्यवाद।